हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं प्रश्नावली 12.4 को। इससे पहले फ्रेंड्स हमने प्रश्नावली 12.3 तक के सभी प्रश्नों को हल करवा दिया है। तो फ्रेंड्स पिछली वीडियो अगर आपने नहीं देखें तो एक बार ज़रूर से देख लें। इसका लिंक फ्रेंड्स आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए यहाँ पर देखेंगे कि 12.4 का पहला नंबर प्रश्न में क्या बोल रहा है। इसमें फ्रेंड्स कहा गया कि निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ए नंबर में कि सुशीला की वर्तमान आयु अगर 1 वर्ष है तो बताइए कि 5 वर्ष पूर्व उसकी आयु कितनी होगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको हम बताना चाहते हैं कि जब भी यहाँ पर पूर्व का बात किया जाए तो पूर्व मतलब क्या होता है, पहले। पहले का मतलब माइनस में जाएंगे। यही बोला जाता कि वृद्धि हो रही है तो वृद्धि का मतलब क्या होता है, प्लस, यानी कि आगे बढ़ रहे हैं तो यहाँ पर प्लस का साइन देते हैं। क्लियर है। तो चलिए यहाँ पर देखेंगे। पहले तो सुशीला का वर्तमान आयु 1 है तो 5 वर्ष पूर्व बोला गया है। तो वर्तमान आयु 1 है तो यहाँ पर पहले लिख देंगे x। ठीक है। एक्स में क्या करना, अगर 5 वर्ष पूर्व यानी पीछे जाना तो माइनस कर देंगे, लेकिन यहाँ यही बोलता है वृद्धि हो रही है तो यहाँ पर प्लस कर देते हैं। इस प्रकार से दे दीजिए तो x - 5 यही फ्रेंड्स हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पर देखिए दूसरा में बताइए 4 वर्ष बाद, देखिए बाद आ गया है तो 4 वर्ष बाद कितना होगा। तभी तो वर्तमान में x है और 4 वर्ष बाद बोला गया तो प्लस में 4 कर देंगे। तो ये फ्रेंड्स हमारा दूसरा का आंसर हो जाएगा। ठीक है। यहाँ तीसरा में देखेंगे, बोला गया कि सुशीला के दादाजी की आयु सुशीला के आयु के 7 गुना है। तो बस फ्रेंड्स यहाँ पर यही ध्यान दीजिएगा कि सुशीला की जो आयु है वो सुशीला के आयु से 7 गुना उसके दादाजी का आयु है। तो 7 गुना का मतलब x में 7 से गुना कर देंगे तो डायरेक्ट यहाँ पर हम आंसर लिख रहे हैं कि 7x। ठीक है। तो उसके दादाजी का आयु कितना हो जाएगा, तो 7x हो जाएगा। जैसे कि फ्रेंड्स अभी हम बोलें कि आपके पास अभी 5 रुपया है और उसका 2 गुना कर दीजिए तो क्या करेंगे, 2 से गुना करेंगे तो 5 दूनी 10 होगा। तो बस वही x गुना 7 न लिख करके डायरेक्ट 7x लिख रहे हैं। यहाँ तो कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। चलिए चौथा में चलते हैं। बोला गया कि सुशीला की बड़ी बहन की आयु सुशीला के आयु के 2 गुना से 3 वर्ष कम है। तो सुशीला के आयु कितना था, x का पहले 2 गुना करेंगे तो कितना होगा, तो आप कहेंगे 2x। कोई डाउट नहीं है। 3 वर्ष से कम है तो -3 कर देंगे। 3 वर्ष से ज़्यादा रहता तो 3 प्लस में कर देते हैं। तो बड़ी बहन का मूल्य कितना हो जाएगा, 2x, यहाँ पर माइनस में 3। कोई डाउट नहीं है। तो इस प्रकार से हमें ए नंबर के हल करनी है पूरा। आते हैं बी नंबर पर। तो फ्रेंड्स देखेंगे ये रहा बी नंबर प्रश्न। इसमें बोला गया कि एक आयताकार हॉल की लंबाई उसकी चौड़ाई के 2 गुने से 5 मीटर अधिक है। चौड़ाई यहाँ पर b है तो लंबाई कितना होगा। तो बस फ्रेंड्स यहाँ पर जो प्रश्न बोला गया बस उसको समझना है। चौड़ाई का 2 गुना, सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे चौड़ाई है b, चौड़ाई का 2 गुना बोला गया। अगर चौड़ाई b है, अगर 2 गुना बोलेगा तो हम क्या लिखेंगे, 2b। यहीं पर अगर बोल देता है चौड़ाई के 4 गुने तो हम 4b लिखते हैं। 6 गुना बोलते तो 6b लिखते हैं। 2 गुना बोला है तो 2b लिखे हैं। कोई डाउट नहीं है। 5 मीटर अधिक है तो 5 जोड़ देंगे। यही बोलता 5 मीटर कम है तो 5 घटा देते हैं। तो फ्रेंड्स यही हमारा आंसर हो जाएगा। बस फ्रेंड्स आपको यहाँ पर समझना है और कुछ नहीं करना है। कलम तो बस समझिए कि चलाने की आवश्यकता ही नहीं है, बस आपको दिमाग में ही प्रश्न बनेगा। तो ठीक है। चलिए आ जाते हैं यहाँ पर सी नंबर में। यहाँ पर बोला गया एक आयताकार बक्से की ऊंचाई h है, इसकी लंबाई ऊंचाई के 3 गुने। देखेंगे ऊंचाई h है, यहाँ पर ऊंचाई का 3 गुना है। जैसा जैसा प्रश्न बोल रहा है बस वही हम लिखेंगे। तो ऊंचाई h है और ऊंचाई का 3 गुना है तो यानी कि 3h है, और चौड़ाई लंबाई से 7 यहाँ पर सेंटीमीटर कम है। तो बक्से की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का पदम है। ये फ्रेंड्स यहाँ पर अगर एक बार यहाँ पर रहता तो सबको निकाल देते, लेकिन यहाँ पर सब बोला गया है। तो बक्सा का ऊंचाई तो h है, इसको लिखना ही नहीं है। ठीक है। लंबाई है जो कि ऊंचाई का यहाँ पर 3 गुना है। तो बोला गया लंबाई क्या होगा, तो यहाँ पर लंबाई हम निकालेंगे। देखिए लंबाई क्या है, ऊंचाई का 3 गुना। ऊंचाई कितना था, h था। तो ऊंचाई अगर h है और लंबाई का 3 गुना है तो 3h कर देंगे। तो लंबाई हमारा कितना आ जाएगा बक्सा का, तो 3h आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। लंबाई निकालनी है। अब बोला गया चौड़ाई को भी निकालना है। चलिए चौड़ाई भी निकाल लेते हैं। चौड़ाई कैसे निकलेगा, यहाँ पर चौड़ाई है जो कि लंबाई से 7 सेंटीमीटर कम है। तो लंबाई कितना था, 3h। इससे 7 सेंटीमीटर कम है तो -7 कर देंगे। ठीक है। इसको इस प्रकार से कर दीजिए। तो यही फ्रेंड्स हमारा सी नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। ये सभी प्रश्न फ्रेंड्स यहाँ पर बड़े बड़े थे, हमारे पास समय उतना नहीं था कि प्रश्न को लिख पाएँ, इसलिए हम आपको बुक में बता रहे हैं। लेकिन ध्यान रहे आप बुक में नहीं बनाइएगा, आपको कॉपी पर ही बनाना है। चलिए डी नंबर को फ्रेंड्स हम कॉपी पर ही समझेंगे। पहले देख लेते प्रश्न क्या कह रहा है। इसमें बोला गया कि एक बस 1 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। यह पटना से राजगीर को आ रही है। बस के 3 घंटे चलने के बाद राजगीर की दूरी 22 किलोमीटर बची है। तो x का प्रयोग करते हुए पटना से राजगीर की दूरी बताइए। तो इसको फ्रेंड्स हम एक पेज में समझते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए हम एक पेज ले लिए हैं, यहाँ पर डी नंबर प्रश्न को हल कर रहे हैं। कोई डाउट यहाँ तक नहीं है। सबसे पहले बस की चाल देखेंगे तो 1 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो यहाँ लिखिए बस की चाल बराबर 1 किलोमीटर प्रति आवर यानी कि प्रति घंटा। कोई डाउट यहाँ तक नहीं है। तो यहाँ से फ्रेंड्स बोला गया 3 घंटे चलने के बाद अगर 1 घंटा चलता है तो 1 किलोमीटर लगता है। तो हम अगर यहाँ पर 3 घंटे चलेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 3 घंटे में
तय की गई दूरी कितना हो जाएगा, 3 में x से गुना कर दीजिए तो आ जाएगा हमारा 3x किलोमीटर। कोई डाउट नहीं है। अब यहाँ पर इतना दूरी निकल गया, लेकिन बोला गया 3 घंटा चलने के बाद राजगीर की दूरी 22 किलोमीटर अभी हमारा रह जाता है। तो पटना जाने के लिए दूरी बताइए, पटना से राजगीर की दूरी। तो यहाँ लिखेंगे पटना से राजगीर की दूरी। तो पटना से राजगीर की दूरी कितना आ जाएगा, देखिए दूरी अभी कितना तय कर ली है, तो 3x किलोमीटर तो तय करनी है। तो यहाँ पर ऐसे लिख देंगे 3x किलोमीटर। अब हमारा शेष बचा कितना है, तो आप देखेंगे यहाँ पर तो 22 किलोमीटर फ्रेंड्स हमारा दूरी अभी बचा है। तो 22 किलोमीटर तो और तय करना है, तो ये नहीं कि 22 घटा देना, बल्कि और तय करना है। तो 22 यहाँ पर जोड़ेंगे तो हमारा यही आंसर आ जाएगा। ठीक है, 3x + 22 किलोमीटर। कोई डाउट यहाँ तक नहीं है। तो इस प्रकार से हमारा डी नंबर प्रश्न भी हल हो गया है। चलिए अब हम देखेंगे दूसरा नंबर को। यहाँ पर फ्रेंड्स पढ़ते हैं दूसरे नंबर को। इसमें बोला गया कि वैज्ञानिकों के प्रयोग से बने निम्न कथनों को साधारण भाषा के कथनों में बदलिए। उदाहरण में यहाँ पर बताया गया कि हमारी कक्षा में x विद्यार्थी है और 15 और फ्रेंड्स यहाँ पर स्कूल में 15x विद्यार्थी। तो साधारण, ये फ्रेंड्स यहाँ पर साधारण भाषा में क्या बोलेंगे कि स्कूल में विद्यार्थियों की कुल संख्या हमारी कक्षा में विद्यार्थियों की 15 गुनी है। बिल्कुल सही है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर आगे यहाँ पर प्रश्न दिया गया है, उसको समझेंगे। तो फ्रेंड्स देखेंगे यहाँ पर ए नंबर में बोला गया कि राखी के पास 100 रुपये है और उसकी सहेली के पास 3x रुपये है। तो इसको आप कैसे लिखेंगे, तो देखिए x का मतलब क्या है, रुपया है। 3x का मतलब क्या हो जाएगा, 3 और रुपया है। यहाँ पर गुना में 3 गुना रुपया हो जाएगा कि नहीं। तो बस कैसे लिखेंगे, इसी को आपको सही से लिख देना है। ए नंबर में लिखिएगा कि राखी के पास अगर 100 रुपया है तो उसकी सहेली के पास 3x रुपया है। तो यहाँ पर लिख देंगे कि राखी की सहेली के पास राखी से 3 गुना रुपये हैं। बिल्कुल फ्रेंड्स ऐसा ही लिखेंगे कि राखी के पास अगर 100 रुपया है तो उसकी सहेली के पास 3x है। तो 3x कहने का मतलब क्या है कि 3 गुना है, तो ऐसे लिख देंगे। चलिए बी में चलते हैं। बोला गया है कि अभ्यास पुस्तिका का मूल्य p रुपया है और एक पुस्तक का मूल्य 4p है। तो इसको कैसे लिखेंगे, तो देखिए तो जो पुस्तक का मूल्य है, जो अभ्यास पुस्तिका के मूल्य से यहाँ पर 4 गुना है। तो बस इसको लिख दीजिए अच्छे से। पुस्तक का मूल्य अभ्यास पुस्तिका से 4 गुना है। हमें कैसे पता चला, क्योंकि फ्रेंड्स हमें यहाँ पर अभ्यास पुस्तिका का मूल्य p दिया गया था। तो यहाँ पर देखिए पुस्तक का मूल्य 4 है, लेकिन p की जगह पर क्या लिखेंगे, अभ्यास पुस्तिका लिखेंगे। तो इसी प्रकार से पता चल चुका है कि हमारा अभ्यास पुस्तिका का मूल्य 4 गुना है। चलिए अब आते हैं सी नंबर पर। यहाँ पर सी नंबर में फ्रेंड्स देखेंगे आप, तो बोला गया है कि सुरेश के पास 22 बकरियाँ हैं और रमेश के पास 22/4 बकरियाँ हैं। तो देखिए 22 बकरी है तो ठीक है, लेकिन 22/4, 4 का मतलब क्या हो गया, अगर यहाँ पर कुछ ही रखेंगे तो उसका चौथा भाग है कि नहीं। जिससे कि अगर आपके पास यहाँ पर 4 रुपया है, 4 से भागा देते हैं तो क्या बचेगा, 1/4, 1/4। तो बस वही आपको लिख देना है कि अगर सुरेश के पास 22 बकरियाँ हैं तो रमेश के पास उसका 1/4 बकरियाँ होगा। ठीक है, अगर इसके पास सुरेश के पास 4 बकरी है तो इसके पास 1 बकरी होगा। तो बस वही यहाँ पर लिख देना है कि रमेश के पास सुरेश के होना चाहिए। चलिए कोई बात नहीं, सुरेश की बकरियों का 1/4 है या फिर 1/4 भाग है। ठीक है, कोई डाउट यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। अब आते हैं फ्रेंड्स डी नंबर में। डी नंबर में प्रश्न को पढ़ेंगे। यहाँ पर बोला गया है कि मोहन की आयु r वर्ष है, उसके पिताजी की आयु 4r वर्ष है, तो उसकी माँ की आयु 4r - 5 वर्ष है। तो देखिए यहाँ पर r क्या है, मोहन की आयु। तो जो मोहन की आयु है उसका 4 गुना किया है उसके पिताजी की आयु है, और जो पिताजी की आयु है उसमें से अगर 5 वर्ष घटा देंगे तो क्या निकल जाएगा, उसकी माता जी की आयु। तो बस वही यहाँ पर लिख देंगे कि मोहन के पिताजी का उम्र मोहन से कितना गुना। देखिए मोहन अगर r वर्ष का है तो पिताजी 4r वर्ष के हैं, यानी कि उसके 4 गुना है। तो पिताजी का उम्र, यहाँ पर फ्रेंड्स फिर से एक बार पढ़ लेते हैं कि मोहन के पिताजी का उम्र मोहन के आयु से 4 गुना है, या फिर सीधा लिख दीजिए डायरेक्ट कि मोहन से 4 गुना है, बात बराबर ही है, 4 गुना है। अब आगे लिखेंगे माता जी के बारे में, तथा उसकी माता की आयु, यहाँ पर फ्रेंड्स आप आयु उम्र कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, पिताजी की उम्र से कितना वर्ष कम था, यहाँ पर आप देखेंगे सभी कलर बड़ा हुआ है, 5 वर्ष कम है। यहाँ पर आगे लिख देते हैं तो कि माता की आयु पिता से या फिर पिता की उम्र से 5 वर्ष कम है।
ठीक है, बस फ्रेंड्स आपको इसी प्रकार से यहाँ पर दर्शाना था, जो कि हम दर्शा दिए। तो डी नंबर भी हल हो गया है। अब तीसरा का ये अब भी यहाँ पर बचा हुआ है। तो इसमें बोला गया है कि इसको आप किस प्रकार से यहाँ पर दर्शाएंगे। देखिए, सपना की आयु अगर 1 वर्ष है तो बताइए x + 5 मतलब क्या है कि अगर सपना का आयु 1 वर्ष दिया गया है तो 5 वर्ष यहाँ पर ज़्यादा हो जाएगा, अधिक। अगर x - 3 है तो सपना का आयु क्या हो जाएगा, 3 वर्ष कम हो जाएगा। चलिए लिखते हैं इसको भी। ये फ्रेंड्स 3 नंबर को हम यहाँ पर हल कर रहे हैं, ठीक है। 3 के 1 को यहाँ पर जैसा जैसा प्रश्न बोला गया वैसा वैसा ही हल करेंगे। सपना का आयु 1 वर्ष है लेकिन x + 5 है, तो कहने का मतलब कि सपना की आयु या फिर सपना की उम्र, कुछ भी आप लिख सकते हैं, यहाँ पर 5 वर्ष अधिक है, ठीक है। या फिर डायरेक्ट आप ऐसे अगर नहीं चाहते हैं लिखने के लिए तो ऐसे लिख सकते हैं कि सपना की आयु या फिर सपना की उम्र से 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष जब बाद लिखेंगे x माने तभी तो x + 5 यहाँ पर प्राप्त होगा। ठीक उसी प्रकार से x - 3 है तो लिख देंगे सपना के उम्र से 3 वर्ष कम रहेगा तभी तो x - 3 होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बी नंबर पर आते हैं। इसमें बोला गया है फ्रेंड्स बी नंबर में कि दिया हुआ है कि एक कक्षा में m विद्यार्थी टेलीविज़न देखना पसंद करते हैं और 3m क्या दर्शाएगा तथा m/2 क्या यहाँ पर दर्शाएगा। देखिए 3m है तो कहने का मतलब है कि अगर m विद्यार्थी यहाँ पर कक्षा में टेलीविज़न देखना अगर पसंद कर रहे हैं तो जस्ट उसी का यहाँ पर 3 गुना यहाँ पर भी टेलीविज़न देखना पसंद कर रहे हैं। तो इसको लिखना कैसे है तो देखिएगा, जैसे कि यहाँ पर m है और यहाँ पर 3m है, तो 3m क्या दर्शाएगा तो लिखेंगे कक्षा के विद्यार्थियों के 3 गुना संख्या टेलीविज़न देखना पसंद करते हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर बोला गया m/2 क्या दर्शाएगा, यहाँ पर लिख देते हैं m/2 यानी कि कक्षा का आधा विद्यार्थी। आप कहेंगे आधा कैसे हो गया, तो देखिए फ्रेंड जब भी कोई भी यहाँ पर अंक रहे उसको जब 2 से भागा देते हैं तो आधा ही हो जाता है, ठीक है। तो m/2 है यानी कि कक्षा का आधा विद्यार्थी टेलीविज़न देखना पसंद करते हैं, ठीक है। इस प्रकार से हम लिख दिए हैं। चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर तीसरा के अभी भी हल हो गया है। अब यहाँ पर देखेंगे नीचे तो कोई भी प्रश्न फ्रेंड्स हमारा शेष नहीं बचा है, ठीक है। ये पूरा का पूरा प्रश्न हल हो गया है। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि यहाँ पर आज हम जो कि 12.4 आपको बताएं ये भी अच्छे से समझे होंगे। ये फ्रेंड्स थोड़ा सा बड़ा चैप्टर कुछ भी नहीं था, बस यहाँ पर थोड़ा सा लिख रहे थे, इसी के कारण थोड़ा सा बड़ा हो गया आप बोल सकते हैं। अगर फ्रेंड्स आपको इसमें से कोई भी ऐसा प्रश्न जो कि समझ में ना आया हो तो वीडियो को थोड़ा सा बैक करके जरूर से देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। जहाँ भी जो भी प्रश्न आपको समझ में नहीं आता आप एक बार देखिए, एक बार में नहीं समझ पाते तो 2 बार देखिए। कहने का मतलब फ्रेंड्स कि एक बार आपको समझ ही आ जाएगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पर यह नहीं कि एक बार मैंने समझ में नहीं तो छोड़ दीजिए, नहीं, छोड़ना नहीं है आपको, बल्कि सभी प्रश्न हल करते हुए चलना है। देखिए शुरू बार में क्या होगा नहीं समझ में आएगा, आप वीडियो देखकर बना लीजिए, फिर दोबारा खुद से बनाइएगा, जरूर से बनेगा। तो चलिए फ्रेंड्स आज की वीडियो आपको कैसी लगी, सभी प्रश्न समझे कि नहीं है कमेंट में जरूर से बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दें। साथ में फ्रेंड्स यहाँ पर हम ट्रांसलेशन का बुक शुरू कर चुके हैं। अगर आप फ्रेंड्स अभी तक के वीडियो नहीं देखें तो जरूर से देखेंगे। यहाँ पर ग्रामर का ट्रांसलेशन का दोनों बुक ही हम शुरू कर दिए हैं। अगर इसके अलावा भी कोई बुक शुरू करानी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा, हम उसका भी यहाँ पर वीडियो फ्रेंड्स बहुत ही जल्द से बना देंगे। तो चलिए फ्रेंड्स ठीक है, मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।